चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। देखें सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे जरा बताएंगे आदिल भाई क्या लिखा हुआ है। 1+3+5 जी सो ऑन 2n-1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो क्या बताया था मैंने, लेट्स क्या करना है यस। आपने, n फॉर इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है हमारा, कहलाता है केस 1। तो केस 1 क्या है, n इज इक्वल टू 1 लेना है। ठीक है, तो इसमें 1 यस। के लिए जब लेंगे तो फर्स्ट टर्म है ही 1। ठीक हो गया जी। अच्छा, जबकि राइट हैंड साइड पे 1 क्या है जनाब, n स्क्वायर। एन स्क्वायर। तो एन की जगह हम पुट करेंगे जब 1 को, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा जनाब, जब 1 स्क्वायर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ये देखें, ये मैं जैसे ही यहाँ 1 स्क्वायर पुट करता हूँ तो ये 1 आ गया। तो आपको क्या लगता है, केस 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो 1 के लिए क्या हो गया, केस 1 ट्रू हो गया। जी, यस। अब बताएं जनाब आगे हम क्या करेंगे। n इज इक्वल टू k। और n इज इक्वल टू k, जब हम n की जगह k पुट करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k क्या होगा, लेट इट मे बी ट्रू, लेट केस इज ट्रू। हम फर्ज कर लेंगे केस है ही ट्रू, यानी इसको साबित नहीं करना, इसको क्या करना है आपने, फर्ज कर लेना है कि ट्रू है। तो जब k के लिए ट्रू मानेंगे तो जहां जहां n है वहां k पुट करते हैं, तो क्या आएगा रिजल्ट, मुझे बताएं जरा। यू विल राइट 1+3+5 सो ऑन, यहाँ क्या आ जाएगा, 2k-1 इज इक्वल टू k स्क्वायर। इसको आपने केस नंबर 2 कह दिया। तो केस नंबर 2 को हम एज इट इज ट्रू मान लेते हैं। ठीक है जी। जी, अब क्या करना है आपने, यस। जी थर्ड स्टेप में क्या करना है आपने। जी, n इज इक्वल टू k प्लस 1। हाँ जी, अब आपने k+1 के लिए लेना है, बट k+1 के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको। 2k माइनस 1। जी, अब आपने सोचना है कि टर्म आगे कैसे बनती है, सीक्वेंस से जज करेंगे। देखिए ना, 1 था, 1 में 2 ऐड करें 3 बन गया, ये बन गया। इसका मतलब कितने का इजाफा यस। हुआ, 2। 2 का। ठीक है, अब 3 था, उसमें 2 ऐड करेंगे कितना हो गया, 5। ठीक है, इसका मतलब हर दफा क्या हो यस। रहा है, 2 का इजाफा होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, तो आप ऐड करेंगे लास्ट टर्म में 2, ऐड, ये 2k-1 है ना, इसमें 2 ऐड कर दिया, ऐड, ये बन गई आपकी क्या, 2k+1। तो दरअसल ये है आपकी नेक्स्ट टर्म, ये क्या है, नेक्स्ट टर्म ऑन नेक्स्ट बोथ, टर्म। ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने जमा कर दी जनाब। जब इसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे, ये ऑलरेडी 2k-1 था, ये आ गया जी 2k+1, ऐड कर दिया, इधर क्या आ जाएगा, k² + 2k+1। ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड यस। साइड पे तो आपको पता है कि यहां तक कितनी टर्म्स थी, k टर्म्स, और यहाँ पर एक और टर्म ऐड होगी, तो ये बन गई k+1 टर्म्स। ठीक है, और अब आपने राइट हैंड साइड पे साबित करना है कि ये भी k+1 हो गई है। तो आप ये देखें, ये कोई फार्मूला तो नहीं बना हुआ। देखिए, कोई फार्मूला बना हुआ है, गौर से देखें जरा, देखें ये कहीं इस पे ए k स्क्वायर। +2ab + b² वाला फार्मूला तो नहीं बना हुआ कहीं। यस। तो इसे आप लिख सकते हैं k+1 होल स्क्वायर।
k plus 1 whole square. अब आप क्वेश्चन को देखें कि उसकी राइट हैंड साइड पे जहां n लिखा था, क्या n की जगह k plus 1 आ गया कि नहीं आया? Yes. आगे आगे कहेंगे ट्रू है, तो क्या कहेंगे? केस 3 Equation 1 में ऐड करेंगे. इज ट्रू. नहीं, ऐड नहीं करने की जरूरत. आप देखें राइट हैंड साइड पे k plus 1 आ गया, यही लाना था आपने. k plus 1 के लिए ट्रू साबित करना. Yes. केस 3 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. Yes. कहेंगे हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k plus 1. ठीक है, तो k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा. तो क्या कहेंगे? हेंस इट इज ट्रू. Yes. इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज. ठीक है, किसकी वैल्यूज होंगी भाई? वैल्यूज ऑफ n. अब आपसे गुजारिश ये है कि मुझे गयूर की आवाज नहीं आ रही, तो अगला क्वेश्चन मुझे गयूर नहीं करवाना है. मुझे लगता है कि गयूर जो हैं वो कम बोल रहे हैं. तो गयूर क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए. ये जी 1 + 4 + 7 so on 3n - 2 और इक्वल्स टू है जी n × 3n - 1/2. जी गयूर, मैं आपके लिए कलर चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब आप मुझे स्टेप्स को रिपीट कराएं ताकि मुझे पता लगे कि आपको स्टेप्स याद हो गए. जी गयूर. लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सर. गुड. पहले क्या लिखेंगे? केस 1. केस 1 n is equal to 1. हाँ जी, फॉर n is equal to 1. हाँ जी, n is equal to 1 का मतलब कितनी टर्म्स लेनी है? ब्रैकेट में लिख दें. ओनली 1 टर्म लेनी है. आप कितनी टर्म लेनी है? n is equal to 1 का मतलब एक टर्म लेनी है. तो यहाँ पहली टर्म क्या है? 1. 1 है. पहली टर्म क्या है? 1 है. तो ये आ गई आपकी पूरी लेफ्ट हैंड साइड. अब आप यही लगाएंगे राइट हैंड साइड के लिए. राइट हैंड साइड पे भी क्या आ जाएगा? n की जगह 1, 3 × 1 - 1 ओवर क्या आ जाएगा? 2. तो 3 × 1 कितना होता है जी? ये आ जाएगा 2 - 2 इन 2/2. 2/2 कितना आ जाएगा? 1. तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ना? तो अगर लेफ्ट हैंड Yes. साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया? आप कहेंगे केस 1 इज ट्रू. केस 1 इज, जनाब पहला केस सही साबित हो गया. किसके लिए सही साबित हो गया? और n is equal to 1. जी गयूर भाई, अब आप बताएंगे आगे हम क्या करेंगे? केस 2. हाँ जी, केस 2 में क्या होगा? लेट इज ट्रू फॉर n is equal to k. n is equal to k में क्या आ जाएगा? k plus 1. हाँ जी, k में क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1. बोलते जाए ना आगे, क्या आएगा आगे? ये पूरी 7. सिर्फ आपने n की जगह पुट कर देना. क्या? k. k. ये तो आप याद कर लेना स्टेप्स के, ये तो आपने करने ही करने हैं. अब आगे क्या है? आगे आप लेना है फॉर n is equal to k plus 1. तो उसके लिए आपको नेक्स्ट टर्म ढूंढनी है. अब आप मुझे नेक्स्ट टर्म ढूंढने में हेल्प करें. शाबाश.
आपने क्या करना है, 3k minus 2 plus 3. ऐड नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट टर्म बनवाए ना जरा, क्या कैसे पता लगा आपको नेक्स्ट टर्म क्या है? ये देखिए ना, ये टर्म तो मौजूद है ना आपके पास। अब इसकी अगली टर्म क्या होगी? Yes. यहाँ पर Yes. देखिए तो दिल्ली आ रही है, एक से क्या बन रहा है? 4। तो कितने का इजाफा हो रहा है? 4. 4. नहीं, एक से 4 3. 3. का इजाफा हो रहा है। फिर 4 से बन रहा है 7, तो कितने का इजाफा हो रहा है? 3. 3 का। तो अब आपने यहाँ 3 का इजाफा करना है, तो टर्म क्या बनेगी? 3k+1। इसको आपने ऐड करना है ऑन बोथ साइड्स। इसको कहाँ ऐड करना है? ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यानी इधर आपके पास टर्म्स जो मौजूद हैं उन्हें मैं वैसे लिखता हूँ, अब मैंने जो इंसर्ट Both कर side. नेक्स्ट टर्म, ठीक है। ये कलर मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ था 1+4+7 सो ऑन, आखिर में पहले था ना 3k-2, अब क्या हो गया? 3k+1 इधर ऐड हो गया, और उधर जो टर्म्स हैं वो भी लिख लें और प्लस कर देना है 3k+1, ठीक हो क्या जी? अच्छा, इधर क्या होगा? इधर यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखें तो ये पहले कितनी टर्म्स थी? k टर्म्स, और इधर प्लस एक टर्म इसमें और जमा होगी, तो टोटल टर्म्स कितनी होगी? आप कहेंगे टोटल टर्म्स होगी k+1 टर्म्स। समझ आई बात? k टर्म्स पहले थी, एक टर्म आपने इसमें और जमा कर दी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी होगी? k+1 टर्म्स। अब असल में आपने सिर्फ राइट हैंड साइड को दिखाना है कि उसको हम सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे कि राइट हैंड साइड पे जहां जहां n है वहां वहां k+1 आ जाना चाहिए। अगर आ जाएगा तो ओके, ठीक है। ठीक है, अब आप जरा इसको सिंप्लीफाई कराएं। कौन कराएगा मुझे सिंप्लीफाई? कासिम रजा चले गए थे? कासिम रजा भी आ गए हैं, चलें जी। जी, अब आप इसका एलसीएम लें। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। यहाँ क्या आ जाएगा? k × 3k-1, और इधर ये 2 इस सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3k+1। Yes. कितना आ जाएगा? ये हल करें, 3k² -k +6k+2, -k. ठीक हो गया नहीं? +2. और एलसीएम वही आ गया, Yes. ठीक है। इसको हम 2. आगे हल करेंगे और आगे चलता रहेगा इसी तरह सिलसिला। हम लोग भी, अब रहेगी बात इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की। 3k² शाबाश, ये आ जाएगा 3k² +5k +5k +2, और ऊपर +2. पे क्या आ जाएगा? 2। 2. तो 3 2 से कितना आ जाएगा? 3 2 से 6. 6 हो गया, 3 2 से 6। 6. तो 3k², इसके पेयर्स बनाएंगे तो आ जाएगा 3k+2k, ओवर के आ जाएगा 2, 2. ठीक है। तो इसमें 3k कॉमन, k+1, फिर 2 कॉमन, फिर k+1, ठीक है। Yes. k+1, ये क्या आ जाएगा? 3k+2। अच्छा, अब ये शक्ल हमने देखनी है कि उस जैसी बननी चाहिए कि जैसा हमें क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन को जरा ध्यान दिलाएं, क्या था? मैं जरा उसकी दोबारा फॉर्मेट लिखता हूँ। N. ठीक है, अब मैं उसकी फॉर्मेट दोबारा मुझे लिखवाएंगे क्या थी?
अब हमने चीजें पूरी करनी है। यहाँ था n, राइट हैंड साइड है सर, n और इधर क्या था 3n-1, 3n माइनस, 3n-1 और ओवर में क्या था 2। अब डिवाइडेड बाय 2, अब असूल क्या 2। है कि जब आप हल करें, जहां जहां n है वहां वहां k+1 आना चाहिए। अब ये n की जगह k+1 आ गया, Yes, sir. 3 यस 3 भी मौजूद है, लेकिन आगे n है, इस n की जगह यहाँ k+1 आना चाहिए, इस n की जगह होना चाहिए k+1 और फिर होना चाहिए -1। ये दो चीजें यहाँ मिसिंग है, देख रहे हैं आप, ये भी यहाँ प्रोड्यूस नहीं हुई, तो ये आपने प्रोड्यूस करनी है। ठीक है जी। अब हम इसको प्रोड्यूस करने के लिए सारा काम, यस ठीक है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम दोबारा ही काम। यस अब आपने गौर से देखना है यहाँ पर क्या होने लगा है। जो तो चीज हमारे पास मौजूद है पहले से, उसको तो हमने छेड़ना ही ना, यानी k+1 तो वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखा है 3 Yes. k लिखा है, k तो चाहिए ना हमें, लेकिन हमें चाहिए k की जगह k+1, तो हम यस क्या करते हैं, इसमें 3 प्लस करते हैं, 3 माइनस कर देते हैं अपनी तरफ से, और +2 कर देते हैं आखिरी। ये 2 वैसे का वैसे लिख दिया हमने। यहाँ पे कोई मसला है तो मुझे बता दें, जो कुछ हुआ है यही हुआ है, बाकी इस सवाल में कुछ भी नहीं था। जी क्लियर है बात है। Yes, sir. यस अब जनाब हम बढ़ते हैं आगे, तो क्या आएगा, ये आ जाएगी k+1 3, इसमें से कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा k+1, इतने हिस्से में से मैंने कॉमन ले लिया, इतने हिस्से में से 3 कॉमन ले लिया। जब इसमें से 3 बाहर लिया तो k बच गया, और दूसरे में से 3 कॉमन लिया। अब 3 में से 2 अगर हम माइनस करते हैं तो -1 रह जाएगा। अब जरा आप चाहें सवाल की तरफ, ठीक है, और उस पर गौर से देखें। जी यहाँ पर n था, यस इधर n की जगह k+1 आ गया, मुझे बताएं जरा जल्दी, जिसको नहीं पता लगे मुझे दोबारा पूछ ले। यस ये आपके लिए मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, ये देखें, वहां जहां पर n था वहां यहाँ k+1 आया है, मुझे बताएं जरा, हाँ देख के बताएं। यस सवाल में n था, इधर k+1 आ गया है। अच्छा इधर 3 के बाद n था, यस देखें जरा n की जगह k+1 आ गया है, यस जल्दी बताएं, जल्दी आ गया कि नहीं आया। ये मैंने हाईलाइट कर आ दिया, गया। और बाकी सारी की सारी चीजें वैसे ही हैं, n-1/2 वही शक्ल है जो क्वेश्चन के लिए। जी जल्दी बताएं जल्दी, ये तब्दीली समझ आई है आपको। आ गया। बस यही आप यस फन है इसके अंदर, इस सवाल के अंदर। ये 33 के 33 सवाल हैं, 33 के 33 सवालों में ये एक ही फन है। जिसके हाथ में ये फन आ गया कि मैंने n की जगह k+1 कैसे लाना है, बस और कुछ भी नहीं, तो कहेंगे एज, आखिर में बताएंगे केस 3 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, hence it is k+1 true for n is equal to even and n is equal to odd। तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू है, तमाम वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो कैसा लगा ये Yes, sir. यस टेक्निक है, ये आसान है। कासिम रजा लेट आए हैं, जरा कासिम आपको समझ आई है। कासिम भी बता रहे हैं कि लेट आए हैं और क्यों आए हैं। ये कासिम भाई किधर गए थे। Yes, sir. कासिम भाई ने बताया नहीं। तो ये मैं आपको आज का जो लेक्चर है ये मैं ग्रुप में सेंड भी कर रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो बाकी आप इसको तैयार करें, रिवाइज करें। तो कम से कम मुझे आज आपने रिपोर्ट करनी है, कितने सवालों की रिपोर्ट करेंगे आप। सारे बेशक ना करें, आप ऑड क्वेश्चन कर लें, क्या कर लें, तो कम से कम मुझे ये 14-15 सवालों की रिपोर्ट करें, ये हो जाएंगे आपसे, बल्कि 19 सवाल हो जाएंगे पहले। कितने आप इसमें से ऑड कर लें, ज्यादा नहीं भी करते, तो 1 से लेकर 19 19, बल्कि आगे 22वां सवाल भी ऐसा है, 23वां भी ऐसा है, यानी 1 से लेकर 19 तक एक पैटर्न है। फिर सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 24,
इन सब का एक ही पैटर्न है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी ट्राई करेंगे, मतलब स्टेप्स ये जरा Yes. रिवाइज कर दें गयूर, क्या क्या स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, जी गयूर भाई, जी क्या स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या करना है आपने, n is equal to 1 sir. हाँ जी, पहले n इज इक्वल टू 1 लेना है, फिर फिर n इज इक्वल टू k लेना है, ट्रू मान लेना है, और केस 3 में क्या लेना है, n इज इक्वल टू k+1 के लिए लेना है। तो आप ऑब्वियसली 3 वैल्यूज के लिए लेंगे तो इंशाल्लाह लजीज आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। k plus 1. तो अब आप ट्राई करेंगे तीनों जो स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब हमारे बाकी जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं उनका क्या करेंगे, कौन कौन छुट्टी थी आज, हुसैन, Hussain, Ajay. अजब गुल, कौन कौन, हुसैन और अजब गुल। हुसैन और और अजय, इनके क्या मसले हैं, इनको पूछिए जरा क्या मसले हैं इनके। इनका नंबर ही नहीं है सर। सर। इनसे रब्ता करें, ग्रुप में इन्हें बताएं क्लास हो रही है, ये ज़रा ज्वाइन करें क्लास को, ये अच्छी बात है, ठीक है। वरना मैं लेक्चर क्लास में भेज रहा हूँ, लेक्चर तो इतना फ़ायदा नहीं, Yes. असल में लेक्चर सुनने का फ़ायदा है, ज़्यादा फ़ायदा है सुनने का, Yes. ज़्यादा है बात करने का। इसमें आपको चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे पूछ भी लेंगे, लेकिन अगर मतलब जो होगा दूसरी तरह तो ज़ाहिर है आपको फ़ायदा नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। आप इंशाल्लाह करें काम, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतरी होगी, ठीक है। तो आज की इतनी ही है क्लास, तो कल का आपने होमवर्क नोट कर लिया है उम्मीद है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो इसको अब आपने ना इजी नहीं लेना, ठीक है। मतलब Yes, अब sir. ये ना समझे कि छुट्टियां हो गई हैं तो Yes. कोई सिलेबस सिलेबस कम नहीं हो रहा भाई, आप फंस जाएंगे अगर आप तैयारी नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी हिम्मत करें, सब बच्चों को क्लास वर्क के लिए लाएं इधर, ठीक है। तो मेरे पास इसका बकायदा हाजिरी का रिकॉर्ड होता है, जैसे Yes. आज क्लास में कौन कौन है, ठीक है। ये मैं अटेंडेंस आपकी इस पे पेज पे भी लगा के भेज देता हूँ ताकि आपको पता हो कि कौन कौन हाजिर थे, ठीक है। ये मैं आज की डेट में यहाँ थे ना, ये 16 नवंबर लिख देता हूँ, ठीक है, 2024। हाजिरी में कौन कौन है, नंबर 1 गयूर, गयूर पूरा नाम क्या है आपका, गयूर Pure अब्बास। नंबर 2 पे आदिल, पूरा नाम आपका क्या है भाई, जी सर. आदिल का पूरा नाम क्या है, Muhammad Adil. हाँ जी, Muhammad Adil. मोहम्मद आदिल, ठीक है जी। और Muhammad तीसरे Adil. लिख दिया जी, मोहम्मद आदिल लिख दिया। और तीसरे कौन है जी, कासिम रजा, है जी। यस सर। ये भाई मैंने तीनों की हाजिरी लगा दी आपकी आज की डेट में, और ये आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। ये हाजिरी भी मैं उसमें भेज रहा हूँ, तो बाकी बच्चे जो हैं उन्हें भी कहें कि वो रेगुलर हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये तकलीफ किया करें डेली एक पीरियड के लिए आप आ जाया करें, ठीक है। ये मैथ्स पढ़ने से आएगी, घर बैठ के सोचने से नहीं आएगी, ठीक है। आप राब्ते में रहें, आपको मसला हो तो मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रेन हो जाएंगे। अपने साथियों को अपना टाइम बता दें क्लास का रोज का क्या होता है, ठीक है। 10 बजे से 10:40 तक टाइम है आपका, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। मेरी अगली क्लास स्टार्ट होनी है, वरना मैं जरूर रुकता आपके साथ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।